आज के दर्स के लिए हमने सूरह बकरा का इंतखाब किया है। सबसे पहले सूरह बकरा की फजीलत में वारिद चंद हदीसें को सुनते हैं। आकाई कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तवील तरीन हदीस मुबारका का एक हिस्सा है, एक इक्तिबास है। आका फरमाते हैं कि मुझे दो नूर दिए गए, जो नूर कि इस तरह का नूर न तौरेत में है, न ज़ुबूर में है और न इंजील में है। और वो दो नूर क्या हैं? फरमाया आका ने कि एक सूरह फातिहा है और एक सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत मुबारका है। इसी तौर पर एक और हदीस मुबारका जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ कि शैतान उस घर से निकल भागता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। मालूम ये हुआ कि अजिन्ना और शयातीन से अपने घरों के बचाव का एक बेहतरीन तरीका यह है कि उस घर में कसरत से सूरह बकरा की तिलावत की जाए। बल्कि बाज मुहद्दिसीन ने इस ज़िम्न में एक बात लिखी है कि जिस घर में 2 हफ्ते में 2 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत कर ली जाए, वो घर हमेशा शयातीन और जिन्नातों से महफूज व मामून रहता है। देखिए, जब जिन्नात का हमला हो जाए तो इलाज न तलाशें। बेहतर यह है कि घर में सूरह बकरा की तिलावत करते रहें ताकि शयातीन और अजिन्ना से हमेशा के लिए महफूज रहे। उसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, सूरह बकरा को पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बाइसे बरकत है और इसका छोड़ देना हसरत यानी बाइसे अफसोस है। मजीद फरमाया कि इस सूरह मुबारका को पढ़ने की ताकत उन लोगों को नहीं मिलेगी जो बदकार हैं, यानी जो कारे बद में लगे हुए हैं, वो चाह करके भी सूरह बकरा की तिलावत नहीं कर सकेंगे। एक और हदीस मुबारका में आकाई कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, हर चीज की चोटियां होती हैं यानी बुलंदियां होती हैं, और सुनो कि कुरान पाक की जो बुलंदी है, कुरान पाक की जो चोटी है, वो सूरह बकरा है। गोया कि कुरान की अजमत और बुलंदी का एक बड़ा जरिया सूरह बकरा को भी करार दिया गया है। इसी तौर पर सूरह बकरा के सिलसिले में कई और एक हदीस मुबारका वारिद हुई। यह हदीस मुबारका जो हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त सूरह बकरा की 10 आयतें पढ़ेगा वो कुरान शरीफ को कभी नहीं भूलेगा। और वो कौन है? फरमाया कि 4 शुरू की आयतें, आयतल कुर्सी और आयतल कुर्सी से मुत्तसिल 2 आयतें मुबारका और फिर आखिरी 3 आयतें। अगर इन 10 आयतों को अगर कोई सोते वक्त रोजाना पढ़ लेता है तो अगर वो हाफिज़े कुरान है तो उसके सीने में अल्लाह करीम कुरान को हमेशा महफूज रखेगा, या फिर यह कि वो कुरान की जितनी आयतें और सूरतें वो याद कर चुका है, अल्लाह करीम उसे भी हमेशा उसके सीने में महफूज रखेगा। इसी तौर पर एक और हदीस मुबारका कि जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इरशाद फरमाया कि मय्यत को दफन करने के वक्त, मय्यत को दफन करने के बाद उसके सरहाने में सूरह बकरा की अव्वल 4 आयतें और आखिरी 2 आयतें पढ़ा करो। गोया कि इससे या तो कब्र में मय्यत को सुकून का एहसास होता है या अल्लाह करीम इसके सदक़े में अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देता है। गोया कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सूरह बकरा की तिलावत करने की बड़ी फजीलतें आई हैं। हमें और आपको
ये माहौल बनानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घरों में सूरह बकरा के पढ़ने को फ़रोग दें, उसकी तिलावत को फ़रोग दें। कोशिश करें कि जिस दिन आप ड्यूटी से फारिग होते हैं, कोई काम नहीं होता है, तो उस दिन बच्चों को लेकर के बैठे, घर में अहलो अयाल को लेकर के बैठे और सूरह बकरा की तिलावत करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके सदक़े में अल्लाह बरक़ात को भी नाज़िल फरमाएगा और बलाओं और मुसीबतों को भी दफ़ा फरमाएगा।